और करियर पॉइंट बच्चों आप लोगों को बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग चलते हैं कक्षा 12 का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हम लोगों की प्रश्नावली चल रही है उसी से संबंधित बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्रश्न आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग सारे वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर दो चूँकि सारी सीरीज हम लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। आपको 3:15 से सभी वीडियो मिलने लगती हैं, रात 8:15 तक सभी वीडियो मिलती हैं। यदि आप लोगों को चैनल का टाइमिंग नहीं पता है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारी चीज़ों को देख लीजिए। सारे वीडियो आपके 10 और 12 की जितनी प्रश्नोत्तरी वीडियो हैं सभी एकदम झमाझम तरीके से अपलोड होने लगी हैं। चलिए बच्चों एक और यहाँ से लेके चलते हैं। इस ये प्रश्न को हमने उस दिन सॉल्व करा दिया था। आज का हमारे पास में इसके आगे वाला प्रश्न था। कह रहा है हमारे पास में यहाँ से कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ए तथा बी को पहचानिए तथा संबंधित संतुलित समीकरण भी दीजिए। बच्चों ये हमारे पास में एक अभिक्रिया देकर के रखा है और इस अभिक्रिया से संबंधित हम लोगों से चीज़ें की जानकारी ले रहा है। कह रहा है कि बताइए कि इसके बारे में कौन कौन सी जानकारियाँ आपको पसंद आई हैं, ऐसा क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसमें देरी ना करते हुए हम लोग तो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो कह रहा है कि CH3 है, इसे बच्चों आप लोग CH3CONH2, इसमें क्या है P2O5 है। इसके साथ में जब क्रिया करता है उत्प्रेरक का काम तो ए बन जाता है। ये ए कौन सा यौगिक है, इसकी क्रिया पुनः हम हाइड्रोजन के साथ में कराते हैं SnHCl के साथ में तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसे बी कहा जाता है। वो बी वाला जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम क्या होता है, यही हमें एकदम शॉर्ट मेथड में बताना है कि ये चीज़ें क्या हैं। चलिए इसको देरी ना करते हुए प्यारे बच्चों हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि ये हमारे पास में क्या कह रहा है और ये क्या बना सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। बच्चों अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे इसका सॉल्यूशन हम लोग देख करके चलेंगे तो बच्चों हमारे पास में यहाँ से कह रहा है कि CH3CONH2 है। तो पहली बात तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं CH3 और उसके बाद में यहाँ से क्या दिया बच्चों CO, फिर यहाँ से दिया है NH2 दिया है। इसकी क्रिया हमें कह रहा है कि करवा देते हैं सर हम लोग। यहाँ से कह रहा है कि सर P2O5 के साथ में हमने क्रिया कराया, फिर कह रहा है कि एक प्रोडक्ट बना है जिस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, ए होता है। ध्यान से देख करके चलना। अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास में ए बना है इसी का हमें नाम बता करके चलना है। तो चलिए इसका पहले बच्चों हम लोग सॉल्यूशन देते हैं कि इसका सॉल्व क्या बन जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन के तौर पर प्यारे बच्चों ये जो हमारे पास में बनेगा इसमें कह रहा है कि CH3 है ना सर, यहाँ से तो हमारे पास में दिया है CH3, इस पर सर जो हमारे पास में दे करके रखा हुआ है ना, चलिए एक बात यहाँ से और आपको दे रहा है तो कह रहा है कि इस पर सर हमारे पास में यहाँ पर दे करके रखा है CO और यहीं से हमारे पास में दिया है NH2। अगर यही चीज़ें हमारे पास में अगर हम लोग और कुछ करें, इसमें से कुछ भी ना किया जाए तो बताओ हमारे पास में ये क्या बना देगा। तो इसकी क्रिया आपको डायरेक्टली किसी के साथ में नहीं कराना है। ठीक है, इसकी क्रिया हम लोग यहाँ से देखो H2 हमारे पास में इसके पास में दिया है और यहाँ से CO हमारे पास में दिया है। जब H2 दिया है CO दिया है तो इसकी क्रिया हम लोग प्यारे बच्चों इसके साथ में करा देंगे। यहाँ से ये ले करके भाग जाएगा किसको, H2O को, यहाँ से निकल जाएगा। बच्चों समझो, H2O जब यहाँ से निकल गया, ये चला गया बच्चों इसके साथ में, तो बताओ यहाँ से ये बचा है कि नहीं। यहाँ से क्या बचा, CH3 और यहाँ से बच्चों क्या बचा है, CN। ये किसकी उपस्थिति में हुआ, P2O5 की उपस्थिति में हुआ। यही हमारे पास में इसका मेन उत्पाद बना है। अब बच्चों अगर हम लोगों से बोलेगा कि जो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या है, ए है, ए का नाम हम लोग कह देते हैं कि ये क्या बना, तो बच्चों ये मेथिल साइनाइड बना। क्या बना है, यहाँ से प्यारे डियर मेथिल साइनाइड बना हुआ है। ये इसका प्रोडक्ट का नाम होता है कि ये हमारे पास में मेथिल साइनाइड है। तो डियर ध्यान से समझें कि इस प्रश्नावली में यहाँ से हमारे पास में क्या बना है, यहाँ से मेथिल और ये हमारे पास में क्या बना है, साइनाइड बना हुआ है। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसमें बच्चों एक भी पैसे की आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी अगर यहाँ से समझ करके चलेंगे। तो मेथिल साइनाइड बना, तो ए वाले प्रोडक्ट का नाम क्या है, मेथिल साइनाइड हमारे पास में हो जाता है। अब बताओ जब मेथिल साइनाइड अगर हमारे पास में बन गया है, इसके बाद तो प्यारे बच्चों हमारे पास में कुछ बनने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ से तो हमारे पास में H2O ही निकल रहा है। अब कह रहे हैं कि जब यही क्रिया करवाया तो यहाँ से प्यारे बच्चों इस पर क्या बना है, तो कह रहे हैं कि यहाँ से मेथिल
साइनाइड बना हुआ है। हमने कहा हाँ भाई साहब, मेथिल साइनाइड बना दिए हैं आप। कहे हाँ बिल्कुल, और क्या। और जब मेथिल साइनाइड यहाँ से बन चुका है तो आप ही हमको ये बताइए कि मेथिल साइनाइड के बाद में अब इस मेथिल साइनाइड की क्रिया किससे करवाना है? तो मेथिल साइनाइड की क्रिया करवाना है 4H से। अब बताओ बच्चों, जब 4H के साथ में अगर हम लोग क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? ये तो पहला रिएक्शन हो गया। अब रिएक्शन नंबर यहाँ से हम लोग 2 देख करके चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ये हमें बताइए कि अगर यही रिएक्शन नंबर 2 को हम लोग देख करके चलेंगे तो हमारे पास में यहाँ से क्या बन करके जाएगा? ठीक है, तो नंबर 2 में प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, तो नंबर 2 हमारे पास में यहाँ से क्या बन रहा है? तो कह रहा है कि इसी की क्रिया, मेथिल साइनाइड की क्रिया, यहाँ से बच्चों CH3 होगा, यहाँ से हम लोग Cl ले लेते हैं। इसकी पुनः जो हम लोग क्रिया करवाने वाले हैं वो पुनः क्रिया किसके साथ में करवाएंगे? तो कह रहा है कि मेथिल साइनाइड की क्रिया अगर 4H के साथ में करा देते हो तो बताओ कि क्या बन करके जाएगा? तो मेथिल साइनाइड की क्रिया 4H के साथ में, ये इतना पतला दिख रहा है कि नहीं आपको? एक बार देख लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही होता है। 4H के साथ में कराएंगे तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्या बन करके जाएगा? ठीक है, तो देखो 4H के साथ में जब ये क्या करेगा, क्रिया करेगा, तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखो 4H के साथ में, अच्छा ध्यान से देखो, इसे मैं नाइट्रोजन को यहाँ से निकालूंगा तो यहाँ से हमारे पास में बनेगा CH3 और इसके पास में 2H निकल करके चला आएगा, तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा CH2 और 2H इसके पास में चला जाएगा तो यहाँ से बन जाएगा NH2। अच्छा ध्यान से देखो, इस रिश्ते को आप लोग क्या बोलोगे? कहें सर इस रिश्ते को ना हम लोग बोलेंगे एथिल एमीन। क्या बोल करके चलेंगे? सर इस रिश्ते का जो नाम होगा इसे बोला जाएगा एथिल एमीन कहलाता है। तो हमने कहा कुछ नहीं, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास में बी वाला है, बी वाले का नाम क्या बना है? एथिल एमीन। लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगा, किसकी उपस्थिति में? Sn प्लस HCl की उपस्थिति में बनेगा। इसको नहीं मिलाएंगे तो ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो इस रिएक्शन को पूरी तरह से बच्चों कंप्लीट करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जो ए प्रोडक्ट था उसका नाम मेथिल साइनाइड दे दिया, जो बी प्रोडक्ट है वो हमारे पास में CH3 CH2 और यहाँ से NH2 है। इस प्रोडक्ट का नाम बच्चों क्या देते हैं? एथिल एमीन इसे कहा जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कभी अगर आप लोगों के सामने एथिल एमीन जैसे शब्द आते हैं तो एमीन को आप लोग अपने ध्यान में रखे रहना कि एथिल एमीन ये बनेगा। इस अभिक्रिया को कंप्लीट ही करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख करके चलते हैं कि आज की सीरीज क्या है। बच्चों इस वाले प्रश्न में भी हमको यही दे रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का हमारे पास में बच्चों जो 11 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोगों को दे रहा है। एक थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा इसमें फैक्ट बता देता हूं आप लोगों को। फैक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग एथिलेमाइड पढ़ते हो ना, ध्यान से देखना, ये वाला हमारे पास में क्या है? एसिड एमाइड ही तो होता है। तो थोड़ा एसिड एमाइड से कुछ ऐसी ऐसी जानकारियाँ हम लोग चल रहे हैं ले लेते हैं, ऐसी ऐसी जानकारियाँ ले लेते हैं जो कहीं ना कहीं से आपके लिए बहुत ज़्यादा विधिवत होती हैं कि सर एसिड एमाइड के बारे में थोड़ा सा हमको बता दीजिए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एसिड एमाइड के बारे में बहुत ज़्यादा रोचक हो सकती हैं। ध्यान से देख करके चलो, इस रिश्ते को नाम क्या दोगे? CH3, यहाँ से CO और ये हमारे पास में क्या होगा? NH2 होगा। सर इसे मैं क्या बोलता हूँ ना, इसे एसिड एमाइड कहा जाता है। क्या बोलते हो बच्चों? इससे वाले को आप लोग एसिड एमाइड कहते हो। अच्छा ध्यान से देखो, एसिड एमाइड जो होता है, एसिड एमाइड का उपयोग बच्चों कहाँ पर किया जाता है? दवा में। क्या करने के लिए? रंग बनाने के लिए। कभी कभी आप लोग देखते होंगे ना कि रंगीन दवाएं होती हैं, दवाओं के ऊपर पेंट चढ़ा होता है तो उसके ऊपर एसिड एमाइड की परत चढ़ी होती है। तो दवाएं को जो रंगीन बनाया जाता है, दवाओं को कलरफुल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एसिड एमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। पहले देखो, आजकल की दवाइयों को हम लोग हाथ में लेते हैं तो वो छूटती नहीं है, पेंट चढ़ा होता है। जो बहुत ज़्यादा कड़वी दवाइयाँ होती हैं ना, उन कड़वी दवाइयों को पेंट के अंदर लपेट दिया जाता है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों को कुछ हो जाता था, लैट्रिन बाथरूम, कुछ बाथरूम की दवाइयाँ तो नहीं होती हैं, लेकिन जब लैट्रिन हुआ करता था तो हम लोगों को एक पीली पीली दवा देते थे। अब उस पीली पीली दवा को जब हम लोग हाथ में लेते थे ना तो उसका पाउडर हमारे हाथ में छूट जाता था। तो जब उसे मुंह में डालते थे तो इतने तेजी से वो आयनित होती थी कि पूरे मुंह में हमारे फैल जाती थी। अब मुंह में फैल जाती तो बहुत ज़्यादा कड़वी लगती थी और कड़वी दवा लगती थी तो उसको हम लोग खा नहीं पाते थे। और जब उस दवा को हम लोग खा नहीं पाते तो गच्च से हम लोग मार देते थे, उमच के क्या हो जाती थी? पलटी हो जाया करती थी, तुरंत हमको उल्टी होता था। तो इसका मतलब जो कड़वी दवाई होती थी वो कड़वी दवाइयाँ
मुंह में फैल ना सके, इसलिए उसे कोटिंग करके दिया जाता है, उसके ऊपर पेंट करके दिया जाता है ताकि वो हमारे मुंह में फैलने ना पाए। और जब वो हमारे मुंह में बच्चों फैलने नहीं पाएंगी तो हमको तीखा नहीं लगेगा, कड़वा नहीं लगेगा और दवा आसानी से पेट में चली जाएगी। ठीक है। अब जो बहुत ज़्यादा कड़वी दवाइयाँ होती हैं उन्हें कैप्सूल में भर करके खिलाया जाता है। तो कैप्सूल देखियो ना, कैप्सूल में दाने वाली दवाइयाँ होती, कैप्सूल गंधाता रहता है, बास मारता है, तो कैप्सूल के अंदर उसे पैक करके दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा कड़वी दवाइयाँ होती जिसे खाना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं डॉक्टर उनको पीस करके दवा देते हैं। बताओ, पीस करके देते हैं तो बेचारा पलटी नहीं कर देगा, ओके मम्मी मारेगी दूध तबड़ाक, जो पगलिया होती है गांव की मम्मी हो गई, और क्या बोले भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पकड़ पकड़ के यूं यूं मारती है ना कि बेचारा अगर 2-2 बजे रात चिल्लाते हैं तो उसको पकड़ के भी खूब ज़्यादा पीटती हैं। अब बच्चे भी शैतान होते हैं, 2 बजे रात घूमने के लिए मांगेंगे तो क्या किया जाएगा ठंड में सब वैसे बैठे रहते हैं, तुम 2 बजे रात, हाँ, छोटा हाथी देखने की जिद करेगा, तो यही तो होगा ना। तो इसका मतलब क्या होता है, तो जो कड़वी दवाइयाँ होती हैं दवाओं में रंग बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एसिड एमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 वाली हमारे पास में बात हो गई साहब, और यहीं से बता दीजिए, अच्छा इसका निर्माण पेंट बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है, पेंट बनाने में किया जाता है। कहीं कहीं पर आप लोग अपने घर में देखे हो नैरोलैक पेंट ना, एशियन पेंट, बहुत सारे आप लोग पेंट देखे हो। तो पेंट में रंग का निर्धारण करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एसिड एमाइड का निर्धारण करते हैं। सर एसिड एमाइड का कार्य क्या होता है, जो पेंट होता है पेंट में एसिड एमाइड का कार्य क्या होता है, अगर पेंटवा होता है ना एकदम चिपका करके पकड़ा रहता है, तुम्हारे शरीर में जितनी ज़्यादा ताकत होगी उतने पकड़ के हक डे पर गले लगाओगे कि नहीं किसी को, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर एनर्जी है तभी गले लगा रहे हो, एनर्जी नहीं होती तो गले नहीं लगाते। तो पेंट में, पेंट की एनर्जी क्या है, एसिड एमाइड होता है। पेंट में जितनी ज़्यादा ताकत होती है उतनी ज़्यादा पेंट ज़्यादा लॉन्ग समय तक पकड़ के चिपक करके रखता है। तो पेंट को चिपकाने के लिए पेंट में क्या डाला होता है, एसिड एमाइड डाला गया होता है। अच्छा, पेंट जल्दी से रंग उड़ ना जाए, रंगवा को चिपकाने के लिए ना, तो रंग जल्दी पकड़ा है, तो पेंट की चिपकन बढ़ाने के लिए, चिपकाने का गुण बढ़ाने के लिए और रंग लॉन्ग टाइम तक टिका रह जाए, इसके लिए पेंट में क्या डाल देते हैं, एसिड एमाइड मिलाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ कहे सर बिल्कुल, हमको इतनी सारी आपकी बातें तो समझ में आ गई हैं, और हमको बताइए किस चीज़ में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा बच्चों प्लास्टिक समझते हो कि नहीं? कहे वाह सर क्या बात कर रहे हैं, प्लास्टिक तो हम लोग बिल्कुल समझते हैं। हमने कहा हाँ, जब प्लास्टिक आप लोग समझते हो ना, तो वही प्लास्टिक के निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? एसिड एमाइड का। एमाइड वाले यौगिक बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए उपयोगी होते हैं, तो एसिड एमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? हो सकता है कि आपको ना समझ में आया हो, तो पहले इसे हम लोग समझ सकते हैं। देखो, हमने आपको पहले ही कह दिया कि सर हम आपको पढ़ाने वाले हैं एसिड एमाइड। क्या पढ़ाने वाले हैं? एसिड एमाइड पढ़ाने वाले हैं। और एसिड एमाइड हमने पढ़ाया सर इसका यूज कहाँ पर होता है? दवा में। इसका यूज कहाँ पर होता है? पेंट में। इसका यूज कहाँ पर होता है? प्लास्टिक में होता है। कहाँ पर होता है? प्लास्टिक में होता है। 3 जगहों पर मैंने बताया। अब बताओ दवा में काहे लिए होता है? दवा का रंग बनाने में। क्या करने में? दवा का रंग बनाने में। रंग का क्या करता है? निर्धारण करता है। चलो पेंट बनाने में क्या होगा? पेंट का रंग बनाने में। और पेंट का रंग बनाएगा तो ये क्या करेगा? पेंट को चिपकाऊ बनाता है, जिससे मतलब क्या कहा जाता है? पेंटवा बहुत ज़्यादा टिकाऊ है। हमारे पापा ये वाला पेंट करवाएं, जल्दी तुम हो ये वाला पेंट करवा लो, तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। और ये क्या होता है? प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक का निर्धारण करने, प्लास्टिक को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों? तो प्लास्टिक को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है किसका? एमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए तो प्यारे बच्चों, हमारे पास में ये वाला जो टॉपिक था ये पूरा पूरा हमने बता दिया कि सर इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, कैसे होता है, ये इसके कुछ ज़रूरी बातें थी। चलिए अब हम लोग यहीं से देख के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया, ध्यान से देख करके चलना बच्चों। देखो, कह रहा है कि क्या? निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए साथ ही ABC का सूत्र एवं नाम लिख के बताइए। कह रहा है कि इसको मैंने किसके साथ मिला दूं कि ये बन जाए? कहें बड़ी बात है। इसको इसके साथ मिलाया तो क्या बन गया? कहें ये भी बड़ी बात है। किसके साथ में मिलाएं, क्या बन गया? इसको इसके साथ में मिलाया तो क्या बन गया? इसको इसके साथ मिलाया तो ये बन गया। ऐसा क्यों? हमने कहा चलिए सरकार पहले देख लेते हैं। पहले इसको किसी के साथ में मिलाते हैं कि ये बन जाए।
अब इसको हम किसके साथ मिलाएं कि ये बन जाए, ये हमारी आपकी आत्मा जानेगी। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ से ये मिला करके चलते हैं कि इन दोनों को कुछ न कुछ बच्चों यहाँ से करा दिया जाए ताकि इनको समझ में आने लगे। हमने कहा पहला क्वेश्चन आज का हमारे पास में जो यहाँ से क्वेश्चन लड़ रहा है, ये क्वेश्चन हमारे पास में क्या बन करके चलेगा। तो सर कह रहा है कि पहली बात अगर आप यहाँ से कुछ करवाना चाहते हैं ना तो इसमें कुछ मत करवाइए। इसी को पहले यहाँ पे जो CH3 आपको दिया है और क्या दिया है, यहाँ से सर NH2 आपको दिया है। हमने कहा हाँ सर इसको अगर नाइट्रस अम्ल के साथ में क्रिया करवा दो HNO2 के साथ में। अच्छा ध्यान से देखो, अगर इसी को मैंने HNO2 के साथ में बच्चों क्रिया करवाया तो ये क्या बन करके जाएगा। हमने कहा कुछ नहीं बन करके जाएगा, तुमको CH3OH बनाना है। कहे हाँ, कहे सर यहाँ से CH3 है, ये है, यहाँ से एक O निकाल लो और यहाँ से एक H निकाल लो, इसको दे दो। हमने कहा जब ये OH हो जाएगा तो चला आएगा इसके पास में, यहाँ से बन जाएगा, वो भी क्या बन करके जाएगा। तो कह रहा है कि सर यहाँ से जो बन करके जाएगा ना, चलिए तो यहाँ से जो बन करके हमारे पास में जाएगा, ये कह रहा है कि हमारे पास में बन गया CH3, यहाँ से क्या बन गया OH। अच्छा ध्यान से देखो, जब ये इसके पास में चला आया तो एक O बचा है, इसकी उदासी दूर करने के लिए एक O से क्रिया ये कर लेगा, निकाल देगा यहाँ से H2O। ध्यान से समझना, अब बचा यहाँ से N और N, ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे और यहाँ से बन जाएगी नाइट्रोजन। तो बच्चों ये वाला जो हमारे पास में यौगिक है A है, ये कौन सा यौगिक है। तो हमने कहा जो ए वाला यौगिक है वो हमारे पास में नाइट्रस अम्ल होगा। कौन सा होगा, नाइट्रस अम्ल। ए नाम का जो यौगिक है वो हमारे पास में नाइट्रस अम्ल होता है। चलो इतनी बात समझ में आ गया। अब करें इसकी क्रिया PCl5 से करवा देते हैं। तो चलो अब हम लोग दूसरा यहाँ से देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ से CH3OH की क्रिया अगर प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ से करवा देते हैं, PCl5 के साथ में अगर मैं इसकी क्रिया करवा देता हूँ तो PCl5 से ये क्रिया करने के बाद में क्या बना देगा। तो कह रहा है कि PCl5 के साथ में अगर मैं इसकी क्रिया करवाता हूँ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ठीक है, अगर ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से थोड़ी बहुत क्रिया भी करेगा तो ये क्या बन करके हमारे पास में जाएगा। ध्यान से समझना, यहाँ से हमने कहा PCl, अगर मैं इसी को कर लूँ यहाँ से प्यारे बच्चों 5 अगर मैं कर लेता हूँ, ध्यान से देख करके चलना, PCl5। जल्दी से ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, एक मैं यहाँ से ये Cl कर दूंगा, एक यहाँ से ये Cl, एक यहाँ से ये Cl, एक ये Cl और एक ये Cl कर देता हूँ। तो आप लोग समझो EH तो लई के भाग जाएगा के का, Cl का अपने साथ में। बच्चों ध्यान से देखना, एक H तो यहाँ से लेके चला गया, तो जो हमारे पास में कंप्लीट रिएक्शन दे रहा है यहाँ से निकल क्या गया। कह रहा है कि सर यहाँ से जो निकल गया ना वो HCl निकल गया। हमने कहा ये भी ठीक है भाई साहब, HCl तो लेकर के अपना काम करते बना। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं ये हमारे पास में निकाल देगा CH3, यहाँ से Cl, एक का लेकर के एक चला जाता है, ये इसको अपने साथ में लेके चला गया। हमने कहा चलो ठीक है, जब ये इसको अपने साथ में लेके चला गया तो अब क्या बचा है POCl3। तो यहाँ से हमारे पास में बना है, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ से हमारे पास में क्या बना है POCl, क्या बना है 3, ये यहाँ से रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। तो ये वाला जो हमारे पास में यौगिक बना है C वाला, ठीक है, ये B वाला जो यौगिक बना, ये कौन सा यौगिक बना है, इसे हम लोग बोलेंगे कि B वाला यौगिक है, ठीक है। अब यहीं से हम लोग तीसरे वाले में देख करके चलेंगे। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है। अब इसी मेथिल क्लोराइड की क्रिया अगर हम लोग यहाँ से करवाते हैं, अब जब यहाँ से हमने करवाया तो हमारे पास में क्या बन जाता है, इसकी क्रिया किसके साथ में करवा देना है, कह रहा है KCN के साथ में करवाना है। अब बताओ जब KCN के साथ में इसकी क्रिया हम लोग करवाएंगे तो ये एका लेकर के नहीं भाग जाएगा। ये बहुत ज़्यादा, पोटेशियम हमेशा दीवाना होता है किसका, क्लोरीन का भाई साहब। भल भी इसके साथ में ये बैठा है इस KCN। ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने, यहाँ से लिखा है CH3, यहाँ से है CN, ये है कि नहीं, Cl है भाई साहब। चलिए यहाँ से क्या लिखा है, बातें नहीं बनती है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या लिख के चला हूँ, इस पर लिखा है CH3, यहाँ से लिखा है Cl और इसके साथ में बैठा कौन है, KCN। इस CN का लग रहा है कि भाई वाह हमारे पास में कौन है, हमारा CN है। अब बताओ लेकिन पोटेशियम क्या चाहता है, पोटेशियम कह रहा है कि हम भल भी तुम्हारे साथ बैठे हैं तो क्या हुआ। अच्छा
ये सी एन प्यार करता है किससे? पोटेशियम से। लेकिन ये साइनाइड तो हमेशा धोखेबाज है ना, साइनाइड हमेशा धोखेबाज है। ये पोटेशियम हमेशा किसके साथ में भाग जाएगी? तो पोटेशियम जाएगी क्लोरीन को लेकर के, क्योंकि क्लोरीन कभी मेथिल की नहीं हो सकती है। अच्छा, ये दोनों आपस में प्यार करते हैं, तो प्यार वो नहीं होता है जिससे दिल लग जाए, प्यार वो होता है जिसके बिना दिल ना लगे, है कि नहीं? तो पोटेशियम का दिल नहीं लगता किसके बिना? सीएल के बिना। पोटेशियम का दिल नहीं लगता किसके बिना? सीएल के बिना दिल नहीं लगता। तो अब ये यहाँ से लेके चली जाएगी, और जब ये यहाँ से इसको लेकर के जाएगी तो यहाँ से हमारे पास में बन करके जाएगा। देखो ये क्या निकल गया, यहाँ से KCl निकल गया। अब यहाँ से जा करके बन जाता है CH3, यहाँ से प्यारे बच्चों बन गया CN बन जाता है। तो यहाँ पर जो C वाला हमारे पास में यौगिक है, ये C वाला यौगिक होता है। कह रहा है किस तरह ये C वाला यौगिक होगा, मेथिल साइनाइड होता है। ठीक है, चलिए अब इसी मेथिल साइनाइड की क्रिया आगे कह रहा है कि SnHCl से करवा दो, SnHCl के साथ में करवा दो। अब बताओ, जब इसी मेथिल साइनाइड की क्रिया SnCl के साथ में हम लोग करा देते हैं तो हमारे पास में, लेकिन ऐसे नहीं हो जाएगा, तो इसकी क्रिया हमें करवाना भी पड़ेगा। तो 4HCN के साथ, 4H के साथ करवाएंगे, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? SnHCl। अब 2H देखो चला जाएगा C के पास में, तो यहाँ से हो जाएगा CH3, यहाँ से होगा CH2, और 2H चला जाएगा NH2 के पास में, NH कितना बन जाएगा? 2। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एथिल एमीन कहा जाएगा। बच्चों इसे क्या कहते हैं? एथिल एमीन कहा जाएगा। तो जाहिर सी बात, C वाले प्रोडक्ट का नाम बताओ, मेथिल साइनाइड। B वाले प्रोडक्ट का नाम बताओ, मेथिल क्लोराइड। A वाले प्रोडक्ट का नाम बताओ, तो A वाला हमारा रिएक्टेंट है, तो यह है HNO2। बात समझ में आ रही है? तो चलो एक बार इसको हम लोग एकदम कंटिन्यूअस जैसे पेपर में करते हैं उस तरीके से कर लेंगे कि हमारे पास में, सर एक बार आप बता दीजिए बढ़िया कि पेपर में जैसे इसको करना है वैसे हमको बताएं। तो जैसे ये दिया है वैसे ही आप कर सकते हो। अब पेपर में तोड़ तोड़ के करना तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा का मतलब एक ही लाइन में कर दोगे, थोड़ा कॉपियों भरनी चाहिए आपकी ना, ये भी रहता है। तो थोड़ा वैसे मेथड पे ही आप लोग इसको करना कि हमारे पास में क्या बन जाएगा। चलो इसी को मैं यहाँ से लेकर के चल रहा हूँ, यहीं पर समझाने की कोशिश करूँगा। पूरा एक लाइन का रिएक्शन मैं दे रहा हूँ, ठीक है? और इस एक लाइन के रिएक्शन में हमारा, आप लोग बातों को अच्छे से समझ करके चलना। बच्चों पहले तो आपको दिया है CH3, यहाँ से दिया है NH2, इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं HNO2 से कराएंगे। अब आप लोग हमको एक बात ये बताओ, इसकी क्रिया अगर हम लोग HNO2 से कराएंगे तो A के जगह पे यही वाला प्रोडक्ट तो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? A होगा। अब जब इसके साथ में क्रिया करवाएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? OH चला आएगा इसके पास में, तो एक तो यहाँ से हमारे पास में OH चला आया, समझो ध्यान से, OH इसके पास में लिया और ये चला आया इसके पास में, तो ये हमारे पास में बन गया है CH3OH बन गया, और एक ऑक्सीजन बचा है इसके साथ में आ गया। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग ये बताओ कि यहाँ से क्या निकल जाता है? तो कह रहा है कि यहाँ से H2O निकला, N गया इसके पास में, तो निकल गया यहाँ से नाइट्रोजन। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही हैं? कहें हाँ सर। तो हमने कहा कि अब इसकी क्रिया PCl के साथ में करा दो। जब इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं, PCl3 कर देता हूँ और Cl2 कर देता हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा? चलो अब यहाँ से अगर हम लोग इसके साथ में क्रिया करवा देंगे तो आप लोग ध्यान से समझना। तो अब ध्यान से समझने वाली इसमें क्या बात है, एक Cl का लेके भाग जाएगा H, तो यहाँ से निकल गया, जब एक Cl का लेके भाग गया H, तो और दूसर के वाले के यहाँ से लेके भाग गया ये, तो बच्चों यहाँ से क्या बना? HCl, एक Cl का ये लेके भाग गया, और यहीं से हमारे पास में एक Cl का CH3 ले लिया, और जब एक Cl का CH3 ले लिया तो यहाँ से CH3 कितना बन गया? Cl। ये भी कट गया, ये भी कट गया, अब बचा है ये भी कट गया, POCl3, तो माइनस POCl3 ये यहाँ से निकल गया। तो जो ये वाला प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? B होता है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? B हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं कि ये वाला जो प्रोडक्ट हमारे पास में निकला है, ये वाला सर B वाला है, ये वाला जो प्रोडक्ट निकला है, ये वाला प्रोडक्ट आपके पास में A वाला है। अब B वाले प्रोडक्ट की क्रिया हम लोग कराते हैं KCN के साथ में। अब बताओ, जब KCN के साथ में क्रिया करेगा तो ये वाला इसको लेकर के नहीं भाग जाएगा अपने साथ में, तो यहाँ से निकाल देगा KCl। अब ये इसके साथ में क्रिया कर लेगा तो यहाँ से बन जाएगा CH3, कितना बनेगा? CN।
इतना बन जाएगा। अब बताओ यहीं से अगर इसकी हम 4H के साथ में क्रिया करा देंगे, तो 4H के साथ में क्रिया करा 2H निकल के आया C के साथ में, तो यहाँ पर बना CH3 और 2H इसके पास में आया तो CH2 बन गया। 2H और बचा है तो ये चला गया इसके साथ में, बन गया यहाँ से NH2 बना हुआ है। तो ये वाला जो हमारे पास में आया, लेकिन ये किसकी उपस्थिति में हुआ है? SnHCl की उपस्थिति में ये क्रिया हुई है। तो हमने कहा तो इसकी केसियन से क्रिया कराया तो C बना। ये वाला जो प्रोडक्ट होता है ये C वाला होता है। तो सर इसमें A का नाम क्या होता है, आप पहले ये बताइए। हमने कहा बच्चा इसमें जो हमारे पास में A का नाम क्या आया है, पहले तुम ये बताओ। कह रहे हैं कि सर ऐसा है, A वाला प्रोडक्ट क्या होगा? हमने कहा बहुत अच्छे, ए वाला प्रोडक्ट क्या होगा, बी वाला क्या होगा, सी क्या होगा। ए प्रोडक्ट का नाम है HNO2, बी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे दिया है तुमको CH3 कितना होगा Cl, सी प्रोडक्ट का नाम दिया है CH3CN, CH3CN। ये इतने ज़रूरी प्रश्न आप लोगों के लिए हैं कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी प्रश्न है। इतनी चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हैं? ऐसे एकदम मन लगा करके धुआंधार तरीके से बच्चों वीडियो को देखते चले। सारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख करके चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या बन करके जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से चलिए, ये क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में दिखाई दे रहा है, जस्ट इसी के बाद वो वीडियो अपलोड हो रहा है। ठीक है।